हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का केबी ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। क्लियर, हमारा पहला क्वेश्चन। संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपए का आवर्ती जमा खाता खोला। 6 माह के लिए आवर्ती जमा खाता खोला गया है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो हमें ज्ञात करना है कि 6 महीने पश्चात संतोष कुमार को बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं हल। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको दिया है करके आपको लिखना है। मूलधन कितना दिया हुआ है, दिया है P। मूलधन को P से व्यक्त करेंगे 100 रुपए। उसके बाद हमें समय को दर्शाना होता है, तो समय को हमेशा N से व्यक्त करेंगे। N इक्वल कितने माह के लिए दिया गया है, 6 माह के लिए दिया गया है। यदि माह की जगह कभी वर्ष दिया रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपको वर्ष जो रहेगा उसको माह में पहले बदलना होगा। दर दिया है 6% वार्षिक, R इक्वल 6% वार्षिक दिया हुआ है। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा आई फॉर इंटरेस्ट, आई इक्वल P मल्टीप्लीकेशन R अपॉन 100, मल्टीप्लीकेशन 1/12 ब्रैकेट में n प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2। अब यहां पर हम फार्मूला के आधार पर जितने भी उसके मान होंगे उन सभी को रखते जाएंगे। तो हमारा मूलधन कितना है, 100 रुपए। पी का वैल्यू है 100 रुपए। आर दिया है 6% अपॉन 100, अपने जगह ज्यों का त्यों रहेगा। 1/12। एन का वैल्यू दिया है 6 माह, तो हम यहां पर लिखेंगे 6, 6 + 1/2। फिर 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर ये हो जाएगा 6 एकम 6 दूनी कट जाएगा, 2 एकम 2 दिया। ऊपर कौन सा अंक बच गया है, कोई नहीं, तो 3 मल्टीप्लीकेशन 6 + 1 = 7 अपॉन नीचे में बचा हुआ है 2। 3 × 7/2। अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, ये हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा और बटे 2। 2 से हम 21 को कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 दहम 20, 10 बार में कट जाएगा। एक बचा, दशमलव लेंगे, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 बोला जाए तो 50 पैसे। उसके बाद हमें ज्ञात करना है, बोला गया है 6 माह के लिए आवर्ती जमा खाता खोला गया है और ब्याज 6% वार्षिक है, तो 6 माह पश्चात उसको कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, इसलिए 6 माह पश्चात, 6 माह पश्चात प्राप्त धनराशि, 6 माह पश्चात प्राप्त धनराशि, तो ये हो जाएगा P × N + I। मूलधन हम लिखेंगे 100 रुपए गुणित N कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, प्लस ब्याज कितना निकला है 10.50, ये हो जाएगा 6 कम 6 600 हो जाएगा, प्लस 10.50। उसके बाद ये हो जाएगा, जो दोनों को जोड़ेंगे 610.50 रुपए आंसर, अर्थात 6 माह पश्चात संतोष कुमार को 610.50 रुपए प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए की दर से, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता में निवेश करते हैं और 5% वार्षिक ब्याज हो तथा
5% वार्षिक ब्याज हो, तब 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं मूलधन कितना दिया हुआ है 150 रुपए। समय लेंगे कितने दिए हैं 2 वर्ष दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 वर्ष और 2 वर्ष को फिर बदल देना है माह में। तो 2 वर्ष में कितना माह होगा 24 माह। 1 वर्ष का कितना माह होता है 12 माह होता है, तो 2 वर्ष का कितना माह हो जाएगा 24 माह हो जाएगा। दर हम ले लेते हैं आर बराबर 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आप सबको याद हो गया होगा, आई इक्वल पी मल्टीप्लीकेशन आर अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12 एन प्लस 1/2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे वैल्यू रखे हुए थे पी और आर का, उसी प्रकार हम इसमें भी सभी का वैल्यू क्रम वाइज रखते जाएंगे। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 150 रुपए दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 5% अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12। समय कितना दिया है, तो हमें 2 वर्ष को यहां नहीं लिखना है, 2 वर्ष को हम माह में कन्वर्ट किए हैं, तो हमें माह को लिखना है। तो एन के जगह हम लिखेंगे 24 प्लस 1/2। देन आफ्टर हम यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 50 दूनी 50 तिया, 2 बार में कटाइए 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद 3 एक कम 3 चौक 12, 2 एक कम और 2 12, ये कट गया। 4 एक कम 4 तिया 12, फिर बचा क्या 5 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 24 प्लस 1 25 अपॉन ओनली 2। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15 मल्टीप्लीकेशन 25 15 मल्टीप्लीकेशन 25 इक्वल। अब हम दोनों को मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, तो ये हो जाएगा 15 गुणित 25, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 का 5 6 7, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 0 हासिल 1, 2 एक कम 2 और 1 3 5 7 3, 375/2, 2 से उसको कटाते हैं, 2 एक कम 2, 1 बच गया 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा दशमलव लेंगे तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, अर्थात ब्याज प्राप्त होता है 187.50 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अब उसके बाद हमें 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि ज्ञात करना है, तो उसको मैं साइड में लिख देता हूं। इसलिए 2 वर्ष अर्थात 24 माह पश्चात 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, तो P गुणित N प्लस I। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 150 रुपए, 150 प्लस N समय मल्टीप्लीकेशन में होगा 24 प्लस इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 187.50। अब 150 गुणित 24 करेंगे, 150 गुणित 24, तो ये हो जाएगा 4 शून्यम 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 एक कम 4 5 6, 2 शून्यम 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 एक कम 2 और 1 3, टोटल हो जाएगा ये 3600 रुपए। 3600 प्लस 187.50, तो 3600 बोला जाए 3600 और 187 3787.50 रुपए 2 वर्ष पश्चात प्राप्त होगा। यह है हमारा आंसर। नोट कर सकते हैं सभी लोग या स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है
रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में ₹200 प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। दर 6%। वार्षिक। तो यहां पर देखिएगा, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 2 वर्ष रुपए रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में ₹200 प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 6% वार्षिक है, सॉरी 6% वार्षिक है, तब 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। दिया है मूलधन P ₹200, समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष को हम क्या करेंगे, सबसे पहले माह में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 माह। दर दिया हुआ है 6% वार्षिक। दर को R से व्यक्त किया जाता है, वार्षिक है। फार्मूला लगाएंगे, I इक्वल P मल्टीप्लीकेशन R अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12 n प्लस 1 अपॉन 2। n हम माह की संख्या को व्यक्त करते हैं n से। मूलधन दिया है 200, तो P की जगह 200 लिखेंगे। R, तो R के स्थान पर हम लिखेंगे 6% दर है उनका वार्षिक, अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1/12। n का वैल्यू दिया है 60 माह। माह को लिखना होता है भाई, याद रखिएगा हर बार, वर्ष को यहां आपको नहीं लिखना है, माह को व्यक्त करना है। 100 एकम 100 दूनी, 6 एकम 6 दूनी, 2 और 2 कैंसिल, 2 एकम 2 तिया, 30 बार में कट गया तो 30, और ये हो जाएगा 60 और 1 61। अब गुणा कराते हैं हम, 30 गुणित 61 को गुणा कराएंगे तो 1 शून्यम 1 तिया, 6 शून्यम 6 तिया 18, 0 3 8 1। कितना प्राप्त हुआ, 1830 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 1830 रुपए क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। उसके बाद 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि ज्ञात करना है, इसलिए 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि P गुणित n प्लस I। तो मूलधन है 200 रुपए, n है, बोला जाए तो समय है 60 माह, प्लस ब्याज कितना प्राप्त हुआ है हमें, 1830 रुपए। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 2 3 0 लिख देंगे हम, 1830 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो गया, और 3 जीरो लगाएंगे, 12,000 हो गया। तो 12,000 और 1,830, तो 13,830 रुपए। 12,000 और 1,000 13,830 रुपए प्राप्त होगा 5 वर्ष पश्चात।